अभी तक के जीवन कहानी में हमने देखा कि दादा लेखराज का जीवन अनन्य भक्तिभाव और संयम और नियम से भरा हुआ था। वो स्त्री का काफ़ी सम्मान करते थे। अपने पॉकेट में, अलमारी में और दीवारों पर विष्णु चतुर्भुज का फोटो रखते थे। गुरु के प्रति उनकी अत्यंत श्रद्धा थी। गुरु का बुलावा आया मतलब ईश्वर का बुलावा आया, ऐसा मानते थे। गुरु के बुलावा आने पर वह अपने सभी काम छोड़कर गुरु की आज्ञा का पालन करते थे। हमने यह भी देखा कि वह काफ़ी दानवीर थे और उन्होंने भक्ति की पराकाष्ठा को छू लिया था और इसी भक्ति की पराकाष्ठा को छूने के बाद अब उनके जीवन में कुछ अद्भुत परिवर्तन होने वाला था। एक दिन ऐसा आया कि जब वे मुंबई में बाबुलनाथ के मंदिर के सामने वाले अपने घर के विशाल आंगन में हो रहे सत्संग में बैठे थे, तो उन्हें एक निराला ही आंतरिक अनुभव होने लगा। वे सत्संग के स्थान से उठकर अपने कमरे में चले गए। दादा लेखराज का एक घर मुंबई में भी था। उनके 3 घर थे, जिसमें से एक मुंबई में भी था और उनके घर के सामने ही बाबुलनाथ का मंदिर था। वहाँ पर सत्संग में बैठे हुए थे, लेकिन उनको आंतरिक रूप से कुछ अनुभव होने होने लगा और वह उठकर अपने घर चले गए और अपने कमरे में चले गए। वहाँ पर एकांत में बैठकर वह ट्रांस में चले गए, यानी ध्यान में चले गए और उनको एक अलौकिक नशा सा अनुभव होने लगा। वह अपने शरीर का भान भूल गए थे। उस अवस्था में उन्हें सबसे पहले विष्णु चतुर्भुज का दिव्य साक्षात्कार हुआ, जिसमें उन्हें विष्णु के दर्शन हुए। दादा ने सोचा कि शायद ये गुरु की कृपा है, जिन्होंने मुझे ऐसा दिव्य साक्षात्कार करवाया है। इसलिए वह गुरु के पास गए और उन्हें धन्यवाद कहने लगे कि आपने मुझे साक्षात विष्णु जी का साक्षात्कार कराया है। लेकिन उनकी यह बात सुनकर गुरु को समझ नहीं आया कि यह किस प्रकार की बातें कर रहे हैं और गुरु ने कहा कि आपको जो यह साक्षात्कार हुआ यह मैंने नहीं करा है, यह आपकी अ, अत्यंत भक्ति भावना का फल है कि ईश्वर ने आपको स्वयं अ, दर्शन दिए और यह दिव्य साक्षात्कार कराया। गुरु की इन बातों को सुनकर दादा लेखराज का मन गुरु के प्रति से अ, थोड़ा हट गया, यानी जो उनकी अत्यंत श्रद्धा थी वो उनकी श्रद्धा अब कम हो गई और उन्हें लगा कि केवल परमपिता परमात्मा ही एक सच्चा गुरु है और वास्तव में वही सद्गुरु है। दादा के मन में निश्चय हुआ कि दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि के परमात्मा ने मुझे यह दिव्य साक्षात्कार कराया है और वही सच्चे गुरु है। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि परम पिता परमात्मा ने ही उन्हें दिव्य चक्षु रूपी वरदान दिया है। दादा लेखराज को विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार होने के बाद वह
वहाँ से वाराणसी चले गए। वहाँ पे वे अपने एक मित्र को वाटिका में बैठकर मनन चिंतन किया करते थे। वह अपने वाराणसी में अपने दोस्त के यहाँ पर जाते थे। जब उनको साक्षात्कार नहीं भी हुआ था, तब भी वह वाराणसी में अपने दोस्त के यहाँ पर वाटिका में जाते थे और एकांत में बैठकर दुनिया के बारे में मनन चिंतन किया करते थे कि यह दुनिया कैसे चलती है, क्या होता है, ईश्वर की संरचना किस प्रकार से काम करती है, कर्म का सिद्धांत किस प्रकार से काम करता है। इस तरह से वह अपने लौकिक जीवन में भी मनन चिंतन किया करते थे। वहाँ एकांत में बैठकर जब वे प्रभु चिंतन करते थे तो उन्हें नित्य नए अनुभव और कई दिव्य साक्षात्कार हुआ करते थे। तब वे अपने घर में जो पत्र लिखा करते थे, उससे यह बात स्पष्ट मालूम होती थी। दादा लेखराज ने, ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन की जो भी घटनाएं होती थी, वह अपनी एक डायरी में लिख लिया करते थे। दादा लेखराज ने अपनी डायरी में लिखा, खजाना बहुत है, पा रहा हूँ। दूसरे पत्र में लिखा, चाबी मिल गई, पा लिया। इस प्रकार 5 पत्र दादा ने लोगों को लिखे थे। उन्हीं दिनों दादा को अनेक अलौकिक अनुभव हुए और उस स्थिति में दादा लेखराज ने लिखा, पा लिया था कि पाना और क्या बाकी रहा। एक दिन दादा को निराकार ज्योतिर्लिंग शिव परमात्मा का साक्षात्कार हुआ तथा कलियुगी सृष्टि के महाविनाश का साक्षात्कार भी हुआ। दादा ने देखा कि बहुत ही भयंकर बम बनाए गए हैं, उनमें विस्फोट से असह्य अग्नि निकल रही है। उन्हें आभास हुआ कि 5000 वर्ष पहले महाभारत युद्ध में जिन अस्त्रों का प्रयोग हुआ था, जिन्हें महाभारत ग्रंथ में अग्निबाण, ब्रह्मास्त्र और मूसल कहा गया है, ये वही अस्त्र शस्त्र है और इन्हीं द्वारा अमेरिका तथा यूरोप वासी लोगों का महाविनाश हो रहा है। यह सभी साक्षात्कार दादा लेखराज ने वाराणसी में अपने मित्र की वाटिका में बैठकर मनन चिंतन करते हुए, प्रभु का चिंतन करते हुए उन्हें यह सभी साक्षात्कार हुए। दादा को जिन दिनों यह साक्षात्कार हुआ, इन दिनों अभी अमेरिका ने एटम और हाइड्रोजन बम हिरोशिमा और नागासाकी पर नहीं फेंके थे। दादा लेखराज को जिन दिनों यह साक्षात्कार हुआ था, तब जो परमाणु बम है वह बने नहीं थे, मतलब उन पे काम ही चल रहा था, बल्कि यह वैज्ञानिक लोग प्रयोगशाला में उन पर काम कर रहे थे। तब रूस और अमेरिका आपस में मित्र राष्ट्र थे और जर्मनी तथा जापान के विरुद्ध उनका संयुक्त मोर्चा था। तब दादा को परमपिता परमात्मा ने दिव्य चक्षु देकर यह अग्रिम साक्षात्कार कराए थे। जो एटम बम का जो साक्षात्कार दादा लेखराज को हुआ था, उस समय वैज्ञानिक एटम बम पे
प्रयोगशाला में काम कर रहे थे और दादा को दादा लेखराज को परमपिता परमात्मा ने पहले ही विनाश का पूरा साक्षात्कार दिखा दिया, जिसमें एटम बम गिरते हुए दिख रहे थे और सभी लोग यहाँ से वहाँ भाग रहे थे। तो तब दादा को परमपिता परमात्मा ने दिव्य चक्षु देकर यह अग्रिम साक्षात्कार कराए थे कि आगे चलकर ये दोनों देश एक दूसरे के शत्रु बन जाएंगे और एक विश्व युद्ध होगा जो कि अंतिम होगा। दादा लेखराज को परमपिता परमात्मा ने अमेरिका और रूस को आपस में लड़ते हुए साक्षात्कार कराया था कि जब यह दोनों देश आपस में लड़ेंगे तब यह अंतिम विश्व युद्ध होगा। उसमें इन अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग से बहुत ही थोड़े से समय में एक अग्नि ज्वाला में भारत से बाहर दूसरे देशों में एक महाविनाश हो जाएगा। दादा ने गीता प्रसिद्ध अर्जुन की भांति यह भी साक्षात्कार किया कि सृष्टि में महाविनाश होने के परिणाम स्वरूप करोड़ों आत्माएं परम धाम को वैसे ही लौट रही है जैसे पतंगे प्रकाश की ओर लपकते हैं। जब हम लाइट जलाते हैं रात में, तब जो कीट या कीट पतंगे जो होते हैं वो लाइट की ओर प्रकाश की ओर लपकते हैं। वैसे ही महाविनाश के समय करोड़ों आत्माएं परमधाम की ओर वैसे ही लौट जाएगी। दादा ने दिव्य दृष्टि द्वारा भारत में विकराल गृह युद्धों का और प्राकृतिक प्रकोपों का भी अंतिम साक्षात्कार किया। परमपिता परमात्मा ने दादा लेखराज को भारत में गृह युद्ध का साक्षात्कार कराया और प्राकृतिक प्रकोपों का भी साक्षात्कार किया, यानी भारत में जो विनाश होगा वह गृह युद्ध और भूकंप और प्राकृतिक आपदाओं द्वारा होगा, और जो दूसरे देशों में जो विनाश होगा वो परमाणु बम से होगा। विनाश के यह अत्यंत डरावने दृश्य देखकर दादा कांपने लगे। दादा ने देखा कि एक बहुत बड़ी बाढ़ आई। जीव प्राणी अत्यंत भयभीत होकर जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, परंतु वे बच नहीं पा रहे। कहीं पर अग्नि अपना महाविकराल रूप धारण करके नगरों और जीव प्राणियों को भस्म करती जा रही थी। कहीं पर धमाके से खूब मूसलाधार वर्षा हो रही है, तो कहीं पर पृथ्वी पर कंपन होकर धरती फट रही है और सब जगह लोग हाहाकार कर रहे हैं और प्राणों की रक्षा के लिए भाग रहे हैं, परंतु लोग पारस्परिक युद्धों तथा प्राकृतिक प्रकोपों से बच नहीं पा रहे। जिनकी आंखों में कभी किसी ने आंसू नहीं देखे थे, उनकी आंखों में अब आंसू बह रहे थे और वह कह रहे थे, प्रभु बस कीजिए प्रभु, इतना भयंकर विनाश अब मुझे मोहिनी रूप दिखलाइए।